अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है टी20आई सीरीज के अंदर 2018 के बाद से लेके आज। आखिरी दफा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2018 अक्टूबर में सरफराज अहमद की कप्तानी में 3-0 की सीरीज हराई थी और आज दोबारा पाकिस्तान ने वही काम किया है लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच थोड़े कम मार्जिन के साथ हराया। दूसरा मैच जो है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से हराया और तीसरा मैच यानी आज वाला मैच जो है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से हराया। और देख के पाकिस्तान को इस हालत में बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान की तरफ से ना कुछ अच्छी वाइब जाने लग गई है कि हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हम वो वाली परफॉर्मेंसेज ना देखें जो हमने 2022 के वर्ल्ड कप में देखी, 2024 के वर्ल्ड कप में देखी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखी, 2023 के वर्ल्ड कप में देखी कि हम लोग जो है वो दुआओं और मिन्नतें तरले और बस दुआओं के आसरे पे जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते थे। लेकिन आखिरी 2023 के अंदर या 2024 के अंदर तो हम लोग जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम लोग जो है वो ग्रुप स्टेज से जो है वो बाहर हो गए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की हमें उम्मीद दिलाई गई है ये सीरीज जीत के पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से, उम्मीद करते हैं कि अब जो है ना हमें कुछ अच्छा देखने को मिले पाकिस्तान की टीम की तरफ से। पाकिस्तान ने एक दफा फिर से टॉस जीता और टॉस जीत के पाकिस्तान ने 207 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा दिया जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी। साइम अयूब ने, बाबर आजम ने भी 50 की, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो एंड पे आके शादाब खान ने एंड दिया है पाकिस्तान की टीम को वो बहुत ही लाजवाब था। और साथ ही साथ जिस तरह फिर पाकिस्तान ने एक दफा फिर से बॉलिंग कर दी वो वाकई ही में लाजवाब थी। आज की वीडियो में हम जो है वो दूसरे टी20आई और तीसरे टी20आई दोनों को जो है वो सामने रखेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या खूबसूरत काम कर दिया। दिल गार्डन गार्डन हो गया। यकीन करो वर्ल्ड कप में जाने के लिए ना मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की टीम जो है वो फुल्ली तैयार है। मजा आएगा टी20 वर्ल्ड कप देखने का। और उसके साथ साथ एक और खबर है वो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है पाकिस्तान की इस सीरीज को कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान ने जो है अपनी प्लेइंग 11 के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस की थी पिछली टी20आई की निस्बत। जैसे कि हम सबको पता है कि साहिबजादा फरहान ने दोनों टी20आई में कुछ नहीं किया, साथ ही साथ बाबर आजम ने भी कुछ नहीं किया था। वो एक अलग बात है कि बाबर आजम को जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर डाला गया और साहिबजादा फरहान को बाहर रेस्ट करवा दिया गया। फखर जमान उनकी जगह ओपन करने आए थे। फखर जमान ने जो है वो 10 रन किए सिर्फ 7 बॉलों के ऊपर। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि फखर जमान खेलेंगे तो खेलेंगे कहाँ पे, क्योंकि नीचे फखर जमान से स्कोर नहीं हो रहे, मिडिल ऑर्डर वो नहीं संभाल पा रहे, वन डाउन उनकी जगह नहीं बनती, टू डाउन पे बाबर आजम खेल रहे हैं, वन डाउन पे सलमान अली आगा खेल रहे हैं। नीचे अगर चले जाएं तो फखर जमान से स्कोर नहीं हो रहे। ओपन पे हम लोगों ने जो है इनको एज अ टेस्ट के तौर पे दोबारा से भेजा था कि चलो अगर इनसे कुछ निकल आए तो हम शायद इनको कहीं ना कहीं फिट तो कर पाएंगे ना। लेकिन फखर जमान से आज के दिन फिर कुछ नहीं हुआ। हाँ, अग्रेसिव मोड के अंदर लग रहे थे, कुछ लग रहा था कि करने के लिए आए हैं लेकिन कर नहीं पाए। 2 चौके लगाए अपनी इनिंग के अंदर, 2 सिंगल लिए और एक जो है वो फिर आगे 3 डॉट हुई जिसके अंदर एक आउट भी है और चल दिए। उसके बाद सलमान अली आगा की तरफ से आज का दिन बैड लक हो गया था कि सलमान अली आगा सिर्फ 3 बॉलों के ऊपर 5 रन ही बना पाए। लेकिन अगर पिछली इनिंग देखें सलमान अली आगा की तो मैं कह रहा था कि भाई मैं गलत हूं भाई। लिटरली यानी कि पहले लग रहा था कि सलमान अली आगा ने जो है वो हसन नवाज की जगह छीन ली, फिर सलमान अली आगा ने एक और प्लेयर की जगह छीन ली, अब जो है वो सलमान अली आगा ने बाबर आजम की जगह छीन ली वन डाउन आके। लेकिन भाई सलमान अली आगा ने अपनी जो इस जगह है ना वन डाउन वाली, इसको ना टोटली जस्टिफाई किया है। वन डाउन पे खेलने का पूरा पूरा हक अदा किया है सलमान अली आगा ने। यानी कि सलमान अली आगा के होते हुए पहले मैच के अंदर भी 50 रन का दायरा लगा हुआ था। जब श्रीलंका के साथ तीसरा टी20आई खेले जिसमें सलमान अली वन डाउन आए तो उसके अंदर भी दायरा जो है 50 प्लस का था। फिर जो है वो पहले टी20आई के अंदर भी पाकिस्तान का दायरा जो है 50 प्लस रन का लगा और दूसरे टी20आई में 70 प्लस का दायरा लगा था सलमान अली आगा के होते हुए, जिसके अंदर सलमान अली आगा और साइम अयूब ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की अपना रोल अदा किया था उस इनिंग के अंदर, जिसमें साइम अयूब ने जो है वो 11 बॉलों के ऊपर 23 रन किए थे और सलमान अली आगा ने 40 बॉलों के ऊपर 76 रन की इनिंग खेली थी जिसके अंदर
8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यानी कि आप हिसाब लगाओ कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लिटरली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलमान अली आगा अपनी ये वन डाउन वाली पोजीशन को इतना खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई करेंगे। अगर हम लोग सलमान अली आगा की पहली मैच वाली इनिंग को देखें तो उसके अंदर सलमान अली आगा वाज सो गुड, सो भाई मतलब यानी कि सवाल ही खत्म हो जाते हैं ना सलमान अली आगा की उस दिन वाली इनिंग को लेके। भाई मतलब टोटली डोमिनेट किया था सलमान अली आगा ने पहले T20I के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दूसरे के अंदर भी। और आज जो है वो उनके साथ थोड़ी सी हार्ड लक हो गई मैं समझता हूँ। जिस तरह सलमान अली आगा चल रहे थे, जिस तरह की फॉर्म के अंदर थे सलमान अली आगा, आज भी उन्होंने जो पहला चौका मारा बहुत क्लास का था। फिर उन्होंने सिंगल लिया और फिर जो है वो आउट हो गए। जो आउट हुए उसके ऊपर जो है वो सलमान अली आगा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जल्दी चले गए, तो इसी वजह से वो जो है वो सीधा मिड ऑफ के हाथ में चली गई। वरना अगर वो चाहते तो उसको जो है वो एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर से लेके जा सकते थे। जिस तरह सलमान अली आगा ने दूसरे T20I के अंदर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे थे, मतलब भाई टोटली डोमिनेट किया था। वहां जहां बाबर आजम फंस रहे थे खेलते हुए एडम जैम्पा को, उस्मान खान खेलते हुए फंस रहे थे एडम जैम्पा को, वहां पे सलमान अली आगा ने एडम जैम्पा को भी नहीं छोड़ा था। तो भाई टोटली जस्टिफाई किया है सलमान अली आगा ने अपनी इस वन डाउन के स्पॉट को। और भाई मैं बहुत खुश हूं। और मेरे अपने पुराने अल्फाज से मैं जो हूं ना, सच्ची बात बताऊं ना, तो मैं भाई जितना गलत बोला हूं सलमान अली आगा के बारे में कि भाई इस बंदे को जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट के में डालो, ये लॉन्ग फॉर्मेट खेलना ज्यादा बेहतर जानता है एज कम्पेयर टू T20। में जगह नहीं बनती। नहीं खिलाओ सलमान अली आगा को, नहीं जिद, बस खत्म कर दो अपनी जिद को। और सलमान अली आगा को जो है वो निकाल दो टीम से, किसी और को लेके आ जाओ। लेकिन भाई सलमान अली आगा ने हम सबको, जितने भी सलमान अली आगा के बारे में लोग बुरा भला बोल रहे थे, सलमान अली आगा ने उन सबको गलत साबित किया है ये 2-3 इनिंग्स खेल के। और भाई मैं बहुत खुश हूँ सलमान अली आगा को लेके। और आई गेस के पाकिस्तान को हमेशा से एक स्टार की जरूरत रही है। पहले जो है पाकिस्तान के पास 90s में इमरान खान हुआ करते थे, फिर उसके बाद सईद अनवर आए, उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी लोग थे, उसके बाद फिर बाबर आजम भी थे। लिटरली बाबर आजम भी थे जब तक बाबर आजम की अच्छी फॉर्म T20 में चल रही थी। नाउ ही इज द मोस्ट रन स्कोरर इन T20। और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा 50s भी बाबर आजम की हैं T20 इंटरनेशनल में, वो हैं 39 जो कि आज बाबर आजम ने कंप्लीट की हैं और विराट कोहली को पीछे छोड़ा है। लेकिन अब जो है शायद मैं समझता हूँ कि शायद ये एक दो इनिंग्स होती हैं, ये एक दो नॉक्स होती हैं जो सलमान अली आगा ने खेली हैं, और यही आपको जीरो से हीरो बना देती हैं। और सलमान अली आगा इस तरह की और भी मजीद इनिंग्स खेल सकते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल है। और हमने ये देखा भी है, स्वीप पूरी है, निकल के मारना अच्छे से जानते हैं, सामने मारना अच्छे से जानते हैं, कवर अच्छे से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के अच्छे से, उसके बाद सिंगल डबल करना जानते हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज है। अगर हम उनकी ये वन डाउन वाली पोजीशन के हिसाब से देखें तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। और मैं बहुत खुश हूं सलमान अली आगा की इस इनिंग को देख के। ये जो 2 इनिंग्स खेली हैं सलमान अली आगा ने, टोटली ब्रूटल इनिंग्स खेली हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को ना, मतलब सही कुत्तों वाला पेला है। अगर मैं बोलूँ कुत्तों वाला पेला है तो भाई सही कुत्तों वाला पेला है। और मजा आया सलमान अली आगा को देख के। अब बात कर लेते हैं साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान ने जो है आखिरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस खेले थे, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक ही 50 की थी। और उसके बाद जो है उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था, और उसी के साथ साथ उनके जो है बल्ले के ऊपर बॉल भी नजर सही से नहीं लग पा रहा था। और मुझे वो डर था कि अब जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आ रही है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हमें ना देखने को मिले, क्योंकि हम लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन साहिबजादा फरहान वाज अनएबल टू डू स्कोर्स। और साहिबजादा फरहान ने दूसरे मैच में जिस तरह वो आउट हुए हैं रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में, मतलब कि यानी कि एक बंदा पहले आउट हुआ है पहले मैच के अंदर रिवर्स स्वीप खेलता हुआ, और आप जो अगले मैच के अंदर वही चीज के ऊपर दोबारा आउट हो रहे हो, पर इस टाइम जो है वो प्लेयर कोई और है। मतलब एक बंदे ने अगर मारना शुरू कर दी, मतलब फॉर एग्जांपल रिजवान ने जो है बिग बैश लीग के अंदर रिवर्स स्वीप मारी है, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है, उसके ऊपर एक दो बाउंड्रीज भी ली है रिजवान ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉट जो है वो हर कोई प्लेयर मार सकता है, क्योंकि
देखें रिजवान की जो है ना वो स्वीप अच्छी है, और रिजवान जो है अगर फिर उसी को जब रिवर्स करने के चला जाए तो रिजवान को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें बाबर आजम और साहिबजादा फरहान को, तो हमने इनके बल्ले से इतनी रेगुलरली स्वीप नहीं देखी जितनी रेगुलरली स्वीप रिजवान या सलमान अली आगा मारते हैं। मतलब बहुत रेगुलर मारते हैं भाई, मतलब किसी भी बॉलर को किसी भी बॉल के ऊपर स्वीप मार देते हैं। यानी कि इनका आप कह लो कि फेवरेट शॉट है या इनका जो है वो मोस्ट प्लेड शॉट है, तो इसके अंदर कोई शक नहीं होगा क्योंकि मार देते हैं लोग कभी भी। तो इनके लिए मारना रिवर्स स्वीप बहुत आसान है एज कम्पेयर टू साहिबजादा फरहान एंड बाबर आजम। बाबर आजम अभी सही से रिवर्स स्वीप नहीं, अभी सही से स्वीप नहीं मार रहे थे, और वो जो है वो जैम्पा को पहले T20I के अंदर जो है वो रिवर्स स्वीप मारने चले गए। उससे पहले इतना खूबसूरत छक्का मारा था और मैं बहुत डिसअपॉइंट था बाबर आजम को लेके कि क्यों भाई, क्यों, जरूरत ही क्या थी। फिर दूसरे मैच के अंदर जो है वो साहिबजादा फरहान रिवर्स स्वीप के चक्कर में चले गए, उधर ही उन्होंने अपने ग्लव्स लगाया और जो है वो कीपर के हाथ में सीधी सी बॉल पकड़ा दी और चल दिए। तो भाई क्यों कोशिश ही क्यों करनी, आप अपनी नेचुरल गेम के ऊपर रहो ना, जो आपकी नेचुरल शॉट्स हैं, जो आप नेचुरली खेलते हो, इतना खूबसूरत खेलते हो, सामने सामने लगे रहो ना भाई। क्यों क्यों जरूरत है ना, तो आपने उसकी कोई नेट के अंदर प्रैक्टिस की हो शायद, ना आपने जो है उसको ऊपर सही से उसकी टेक्निक के ऊपर या उसको कैसे खेलते हैं, कौन सी बॉल को खेलते हैं, कैसे खेलने हैं, कब खेलनी है, उसको ना सिखाओ, और आप जो है वो मैच के अंदर रिवर्स स्वीप मारने चले गए हो। दैट वाज डिस्गस्टिंग बाय बोथ बाबर आजम एंड साहिबजादा फरहान। नहीं खेलनी चाहिए, स्वीप तो खेल लो यार। उसके बाद जो है फिर आज साहिबजादा फरहान को बिठा के फखर जमान को खिलाया गया था, फखर जमान के बारे में बात कर चुका हूं। उसके बाद आ जाते हैं जी बाबर आजम को लेके। बाबर आजम ने जो है आज 36 बॉलों के ऊपर 50 रन किए, 3 चौके और 1 छक्का। 50 जितनी बॉलों पे की, आई गेस 140 का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। बट अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने जो आखिरी चौका मारा वो बाबर आजम ने मारा 17वीं बॉल के ऊपर, पॉइंट पॉइंट और गली के दरमियान में से चौका गया था, आई गेस डोरिशियस को उन्होंने वो चौका मारा था। उसके बाद से लेके आगे 19 बॉलें चली गई, बाबर आजम वॉज फेल्ड टू मेक अ बाउंड्री। मारना चाह रहे थे बस इंप्लीमेंट नहीं कर पाए सही से। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट के चक्कर में जो है ना वो बॉल को बहुत जोर से मारने चले गए, और रमीज राजा भी इसके ऊपर इस बारे में बात कर रहे थे कि ही वॉज ट्राइंग टू प्ले इट सो हार्ड विद सो एंगर। मतलब कि वो बहुत गुस्से से जो है वो शॉट मारने जा रहे थे। जब भी वो कहते कि हाँ मैं चौका मारूंगा या छक्का मारूंगा, उस बॉल के ऊपर बाबर आजम बहुत जोर से जा रहे थे, जिस वजह से बाबर आजम उसे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो बाबर आजम की ये गेम ही नहीं है। रमीज राजा भी इसी के ऊपर ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो नहीं मार सकते जिस तरह की उनकी जिसामत है। ठीक है, जिसामत की बात तो खैर एक दूर बहाना ही रह गई है, क्योंकि ना तो अभिषेक शर्मा की कोई जिसम है, ना तो फिर ईशान किशन का कोई जिसम है, ना हार्दिक पांड्या का कोई जिसम है। इनके भी जिसम नहीं है, बट इनकी टेक्निक जो है वो हिटिंग वाली है। बाबर आजम की जो टेक्निक है वो टाइमिंग की है। बाबर आजम को हमेशा हमने बॉल को टाइम करते हुए देखा हुआ है। बाबर आजम छक्के नहीं मार सकते एज कंपेयर टू साहिबजादा फरहान, एज कंपेयर टू साइम अयूब। बाबर आजम टाइम लेते हैं, लेकिन बाबर आजम पूरा सेट थे। लेकिन जब बाबर आजम शॉट मारने जा रहे थे तो बाबर आजम बहुत जोर से शॉट मारने जा रहे थे। बाबर आजम जो है आज की इनिंग में, हालांकि उनकी उनके अगर डॉट देखी जाए तो डॉट भी 6 बॉलें डॉट थी उनकी, सिर्फ सिर्फ 6 बॉलें डॉट। लेकिन अगर देखा जाए ना तो बाबर आजम ने 19 बॉलें लगातार सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल किया। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड बाउंड्रीज, ढूंढना चाह रहे थे, वो मारना चाह रहे थे, बाउंड्रीज लगाना चाह रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो बॉल को इतनी जोर से मारना जा रहे थे कि उनसे जो है वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था बाबर आजम से, कि वो जो है वो बाउंड्री सही से कनेक्ट कर पाए बहुत जोर से। हालांकि बाबर आजम को मैंने हमेशा देखा है कि बाबर आजम जो है वो टाइम करके खेलना पसंद करते हैं। छक्के भी जो है ना वो बाबर आजम टाइम करके मारते हैं, और हमने ये देखा भी है। लाइक जब 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज खेलने आई थी, उसके अंदर जिसमें बाबर आजम ने बैक टू बैक सेंचुरीज की थी, उसमें भी बाबर आजम ने स्पिनर्स को टाइम करके सामने छक्के मारे थे। और वो सिर्फ इसीलिए थे कि बाबर आजम के माइंड में बहुत क्लियर था कि मैंने जो है अपनी गेम
को जो है वो पूरा लेके चलना है, गेम को अपने इर्द गिर्द घुमाना है। 20 ओवर का मैच है तो 20 ओवर पूरे खेलने हैं, 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर पूरे खेलने हैं। लेकिन अब बाबर आजम का माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बाबर आजम के माइंड के अंदर बिठाया गया है या डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट 150 से 200 का स्ट्राइक के दरमियान में चाहिए। तो है कुछ कुछ ना दिमाग में कोई मसला चल रहा है बाबर आजम के अंदर, जिस वजह से बाबर आजम वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस बाउंड्रीज एज कंपेयर टू लाइक अगर हम पीछे चले जाए माजी में तो बाबर आजम बहुत आराम सुकून से चौके मारा करते थे। और मुझे आज भी वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज याद है जिसके अंदर बाबर आजम लगातार 4-4 ओवरों में 3-3 4-4 चौके मारा करते थे। सिर्फ क्या था, टाइम था, पता था कहाँ 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 गैप है, वहां मारना है, सिर्फ टाइम करना है बॉल को, वहां से गुजारने चौका हो जाएगा। बट अब जो है बाबर आजम का जो है वो माइंड को जो है वो चेंज करने की कोशिश की गई है। तो बाबर आजम के जेहन में अब ना तो चौके रह गए हैं और ना उनसे छक्के लग रहे हैं। बाबर आजम इसी तरह आप देखें तो दूसरे मैच में जिस तरह आउट हुए, एडम जैम्पा ने उन्हें बिल्कुल फंसा के उन्हें आउट किया। आगे वाला बॉल था, हालांकि बॉल कोई ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन बाबर आजम जो है वो पीछे चले गए थे। आज भी हमने जो है वो शुरू के कुछ बॉल देखे जो उन्होंने बाबर आजम को किया, एडम जैम्पा को, और बाबर आजम ने जो है वो मुंह वाले बॉल को भी पीछे जाके खेले, लेकिन ही वॉज मैनेज टू डू स्कोर। तो लेकिन बात वही है कि बाउंड्रीज कहाँ हैं, बाउंड्री ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो है ना वो बाउंड्रीज चौके मारना भी भूल गए, सिर्फ इस चक्कर में कि छक्का मारना है। एक चीज बनाने के चक्कर में अपनी सारी चीजें, सारी बेसिक खराब कर ली बाबर आजम ने। आई एम नॉट अगेंस्ट बाबर आजम, बाबर आजम को बिल्कुल टीम के अंदर होना चाहिए। ही इज द लीडिंग रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। सबसे ज्यादा 50s बाबर आजम की है T20 के अंदर। आज जो है बाबर आजम ने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो टैलेंट बहुत, यानी कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है बाबर आजम के पास, बट अपनी बेसिक को भूल बैठे हैं बाबर आजम। और मुझे ना थोड़ा दुख होता है यार कसम से, मतलब कि जब भी मैं ना बाबर आजम के बारे में बात करने लगता हूं तो लोग आके ना बाबर आजम के बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। यकीन करो बहुत ज्यादा मुझे जो है ना बाबर आजम को लेके दुख होता है कि यार क्यों, मतलब दिस शेल पास टू, बट कब, मतलब सचिन के ऊपर भी ये टाइम आया था, विराट कोहली के ऊपर भी टाइम आया, रोहित शर्मा के ऊपर टाइम आया, स्टीव स्मिथ के ऊपर टाइम आया, जो रूट के ऊपर टाइम आया, यानी कि जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना उन सब के ऊपर टाइम आया। ऐसा बुरा कि उनसे रन्स नहीं होते थे, पर बाबर आजम के ऊपर ऐसा कैसा टाइम आ गया कि बाबर आजम करना भी चाह रहे हैं। यानी कि शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की प्रैक्टिस सेशन के बाद, सिनेरियो मैच के बाद, तो उन्होंने भी बताया कि भाई बाबर आजम प्रैक्टिस 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 कर रहे हैं पर रन्स नहीं हो पा रहे। मतलब बहुत 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 बुरा लगता है यार मुझे बाबर आजम को ना इस कंडीशन में देख के, बहुत ज्यादा। उसके बाद चलो अब आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं जी ख्वाजा नाफे की। ख्वाजा नाफे ने एक और दफा जो है वो बहुत अच्छा अपना ना इम्प्रेशन डाला सबके ऊपर। मतलब भाई नया लड़का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली दफा खेल रहा है, कोई डर नहीं, कोई कोई वो बैक फुट पे नहीं या पीछे नहीं रहेंगे, सामने से आके अटैक करेंगे, और टोटली भाई मजा आया। और मैं यही चीज चाह था कि ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए था पहले 2 मैचेस में भी, उसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था। लेकिन देखे ना अब यहाँ पे हो गई ना ज्यादती, अब यहाँ पे सारे बोलेंगे कि उस्मान खान के साथ ज्यादती हो गई। उस्मान खान ने पिछले मैच के अंदर काफी प्यारी और बहुत खूबसूरत 53 रन की इनिंग खेली थी, बहुत वेल मेंटेन्ड और वेल बिल्ड इनिंग खेली थी उस्मान खान ने। लेकिन अब यहाँ पे जब उसे बिठा दिया गया तो लोग तो बोलेंगे ना कि यहाँ पे जो है वो उस्मान खान के साथ ज्यादती की गई है। 50 के मेरे समेत मैं भी बोलूंगा भाई कि उस्मान खान के साथ क्यों, मतलब उसने रन्स किए थे 50 की थी उसने, तो उसको जो है आपको कैरी करना चाहिए था। यहाँ पे आप जो है वो ठीक है आपने जो है फखर जमान को ओपन करवा दिया, बट फिर आप जो है वो फहीम अशरफ को बिठा देते। फहीम अशरफ ने कितने रन्स किए, आज भी 4 बॉलें खेली और 1 ओवर किया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ना वो पाकिस्तान हमेशा ना थोड़ा बहुत अनबैलेंस कर देती है अपनी साइड को, ये देख के बगैर के भाई किसने परफॉर्म किया किसने नहीं। ठीक है चांस दिया, आई लाइक डेट के भाई आपने जो है ख्वाजा नाफे को चांस दिया, बट लोग ये बोलेंगे कि भाई आपने जो है ना उस्मान खान के साथ भी ज्यादती की है। उस्मान खान को खिलाना चाहिए था, यानी कि 50 रन किए थे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, एक और
यहाँ पे अगर उस्मान खान अपना थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा डाल लेते, थोड़ा सा बल्ला और खोल लेते, तो वर्ल्ड कप में जाते हुए थोड़ा डरते ना। हालांकि एक वर्ल्ड कप पहले भी खेले हुए, उसके अंदर कुछ ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पाए, बट यहाँ पे कद जाते, मजा आता देख के उस्मान खान को, वाकई में मजा आता अगर उस्मान खान जो है वो आज का मैच भी खेलते। खैर, ख्वाजा नाफे प्लेड सो वेल, उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर 2 छक्के और 1 चौका लगाया। टोटली जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हुए थे। लग रहा था कि स्कोर करने आए थे, लेकिन फिर वही बचकाना हरकत कर बैठे। छक्का मारा हुआ था, इतना खूबसूरत जो है वो कनोली को छक्का मारा, इतना प्यारा, इतना आला आगे निकल के छक्का मारा, सो गुड। यानी कि मजा आया एक यंग लड़के की जानिब से इस तरह का प्यारा छक्का देखा कि भाई निकल के सामने मारा। आई गेस 90 मीटर्स प्लस वो छक्का था और बहुत अच्छा लगा वो छक्का। लेकिन फिर वही बचकाना छक्का हरकत कि छक्का लग गया, अब यहाँ पे एक और छक्का मारूंगा। भाई वो भी खेलने आए हैं, वो भी अपनी नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास भी वो थोड़ा दिमाग है ना, उन्होंने कर दिया ना खिंचा हुआ बॉल, गए ना वहां पे। यही चीजें हैं जो समझ जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। बहुत टैलेंट, बहुत खूबसूरत बैट्समैन है ख्वाजा नाफे। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई साहब आज के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की, जिन्होंने ना पाकिस्तान की इनिंग को बिल्कुल ना एक अलग रुख दे दिया। मतलब जैसे ही ख्वाजा नाफे आउट हुए, शादाब खान आगे क्रीज में, शादाब खान ने कहा ऐसे की तैसी मैं देखता हूँ भाई कौन आता है, कौन को क्या विकेट कौन है। वरना लग रहा था कि भाई आज का विकेट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेक हो रहा था, साथ पेसर का बॉल भी अच्छा हो रहा था, जैसे हमने शहनशाह अफरीदी का देखा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। शादाब खान ने कहा वहां पे मैं आ गया हूं, देख लूंगा। और यही एक प्लस पॉइंट है। देखो भाई, शादाब खान नहीं, मैं बॉलिंग अच्छी करूंगा तो मैं टीम में हूँ, बैटिंग बैटिंग से उन्हें मेरा लेना देना कुछ नहीं है। बैटिंग जो है वो मेरा एक प्लस पॉइंट है, अगर मैं करके दे दूंगा। और भाई वो करके दे रहा है भाई। पहले मैं दूसरे मैच के अंदर भी उसने जो है 20 बॉलों के ऊपर 28 रन किए थे। हालांकि विकेट मुश्किल था, वहां पे उन्होंने ये आके बताया कि जी मुश्किल है शुरू में इस विकेट के ऊपर आके थोड़ा सा रन करना मुश्किल है। लेकिन उस मैच में भी जो है वो शादाब खान ने 20 बॉलों के ऊपर 28 रन किए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत लगा, मजा आया शादाब खान को देखे। लिटरली बताऊं, मुझे भी ऐसा लगा दैट समवन इज सिटिंग राइट हियर। अल्लाह की कसम, बस यहाँ लगा कि यहाँ कोई बैठा हुआ। इसलिए मैंने एकदम से ऐसे पीछे मुड़ के देखा। आई डोंट नो, होगा कोई, कोई होगा। तंग नहीं करते वो लोग हमें, तो हम भी नहीं करेंगे, बट आई वॉज लाइक, मैं इसलिए मुड़ के देखा कि यहाँ कौन बैठा हुआ। कोई लगा ऐसे कि भाई समवन इज सिटिंग जस्ट राइट बिहाइंड मी, यहाँ पे। तो खैर, फॉरगेट दैट, वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो शादाब खान ने आज भी जो है वो 19 बॉलों के ऊपर जो है वो 46 रन की इनिंग खेली। और शादाब खान अगर वहां पे बाउंड्री लगा जाते तो वो पाकिस्तान की तरफ से सेकंड फास्टेस्ट 50 बना जाते। 20 बॉलों के ऊपर जो है वो 50 कर जाते। लेकिन भाई ही वो सो गुड, इतने खूबसूरत छक्के, इतने प्योर टाइमिंग। और सबसे प्यारा उनका छक्का वो था जो मेरे ख्याल में उन्होंने डॉरिशियस को मारा था पुल करके सामने। भाई मतलब वो बॉल ऐसा था कि वो वहां स्क्वायर लेग के ऊपर जाना चाहिए था, पर वो शादाब खान ने इतना खूबसूरत तरीके से खेला कि वो बिल्कुल ऐसे सामने तीर की तरह गया। मजा आया भाई। टोटली शादाब खान के साथ ना मैं बिल्कुल ना सेटिस्फाई हूँ। शादाब, मैं इस अभी जो है ना, मैं इस वक्त अपनी टीम में अगर किसी के साथ सेटिस्फाई हूँ ना बैटिंग को लेके, तो उसमें साइम अयूब आते हैं, सलमान अली आगा आते हैं। सॉरी बाबर आजम, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी तक नहीं हूँ, क्योंकि 50 रन तो पहले भी किए हुए हैं बाबर आजम ने, लेकिन उसके बाद जो वो गैप आता है ना 20-22, 20-22, 20-22, 20-22, वो वाला, अगर तो वर्ल्ड कप में ना आया। मैं पता है क्या, बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम को एक बात बोलता हूँ कि देखो 2022 वर्ल्ड कप से पहले ना विराट कोहली के बारे में भी बहुत बातें होती थी कि विराट कोहली को जो है ना वो टीम से बाहर कर दो, विराट कोहली ने जो है कोई परफॉर्म नहीं किया हुआ, उसके बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आ रहा। बहुत लोगों ने जो है वो विराट कोहली के बारे में बोला, लेकिन विराट कोहली जो है वो पॉजिटिव रहे और 2022 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। तो बाबर आजम को भी जो है मोटिवेट रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबर आजम, और यकीन भी करता हूं थोड़ा बहुत, मतलब यकीन करता हूं बाबर आजम को लेके कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप में हमें स्कोर करके देंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जी नवाज के ऊपर, बल्कि यहाँ तो खत्म हो गई थी ना, नवाज के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। शादाब खान ने जो इनिंग खेल दी थी वहां पे भाई सब कुछ खत्म हो चुका था।
शदाब खान ने बहुत ही प्यारी इनिंग खेल दी थी। 19वें ओवर तक आई गेस शदाब 18वें ओवर तक आई गेस शदाब खान गए और शदाब खान जस्ट प्लेड सो गुड, सो परफेक्ट। और बहुत मजा आया शदाब खान की बैटिंग को देख के, मतलब दिल गार्डन का खुश खुश कर दिया ना। एक पाकिस्तान की टीम खेल रही थी शुरू से ही 10 रन तकरीबन आ रहे थे, 10 के रन रेट के ऊपर पाकिस्तान खेल रही थी, लेकिन जो इस तरह शदाब खान ने 19 बॉलिंग के ऊपर ये 46 रन बनाए, दैट वाज एक्सेप्शनल। बहुत मजा आया शदाब खान को देख के। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लें तो पाकिस्तान ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने स्टार्ट दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो तीन ओवरों में 16 रन देके 2 आउट किए। सबसे पहले जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने मिचेल मार्श के लिए सेटअप बनाया। पहला जो है उन्हें स्विंग किया, दूसरा जो है आउट स्विंग किया और तीसरा जो है फुल ले गए भाईजान, गिट्टों में मारा और स्विंग भी हुआ और साथ ही साथ उनके डंडे उड़ा दिए गए। और सबसे मजे की बात बताऊं, सबसे अच्छी बात शाहीन शाह की क्या लगी कि उन्होंने जो है ना वो स्विंग का सही इस्तेमाल किया, गुड लेंथ को हिट करके। मतलब वो कोशिश नहीं कर रहे थे कि भाई आगे से ही बॉल करना है, ही इज जस्ट हिटिंग दैट परफेक्ट स्पॉट, यानी बहुत प्यारा गुड लेंथ को वो हिट कर रहे थे। वहां से उन्हें इन स्विंग भी मिल रहा था, वहां से उन्हें आउट स्विंग भी मिल रहा था, जो कि बहुत अच्छा है। और यही एक पहचान है प्रीमियम फास्ट बॉलर की कि उसको जो है वो स्विंग मिले, रादर देन के वो कोशिश करे कि भाई गिट्टों में मारूं नया बॉल और पुराना बॉल जो है वो पीछे करूं। नहीं भाई, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बॉल किए शाहीन शाह अफरीदी ने, मजा आया देख के, दिल खुश हुआ कि हाँ यार वी जस्ट हैव सम होप, हमें इन लोगों से कुछ होप है कि ये लोग कुछ करके देंगे। और बहुत बहुत प्यारी, यानी कि बॉलिंग तो है ही ना। मैं तो 2025 एशिया कप से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग है, पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग में बहुत अच्छा कर जाता है अगर चाहे तो। बैटिंग में जो है वो थोड़े से हैं मिडल ऑर्डर्स को लेके, कि मिडल ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी भी बैलेंस नहीं है। नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिडल ऑर्डर के अंदर क्या करेगा। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर में 16 रन देके 2 आउट किए, बहुत खूबसूरत लगा। उसके बाद नवाज, उफ 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 उफ। आज तो कैमरन ग्रीन भी नहीं ना कह सकते कि वो बट्टा मार रहा है, अम्मे बट्टा ना, आज नहीं कह सकते वो भी भाई। हिला डाला भाई नवाज ने भाई। जब से कमबैक किया है ना नवाज ने, जब से कमबैक किया है ना नवाज ने, इज लाइक भाई अ मैच विनर। नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान टीम के मैच विनर हैं। मतलब बैटिंग में नहीं हो रहा ना, बैटिंग तो उनका है सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी उनकी है कि वो बॉलिंग के अंदर हमें अच्छा करके दे, बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छा करके दे रहे हैं। एक दुक्का एक का दुक्का मैच है इक्का दुक्का मैच है जिसके अंदर जो है वो नवाज बॉलिंग के अंदर मार खा जाते हैं, उसके अंदर वो हमें आके तेज 180 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दे देते हैं। मतलब टोटली एक्सेप्शनल और टोटली बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा जा रहे हैं नवाज। और बॉलिंग से तो कोई गिला है ही नहीं ना। उसी के साथ साथ इब्रार को देख लो, इब्रार ने जो है पिछले मैच के अंदर दूसरे T20I के अंदर 3 ओवर में 14 रन देके 3 आउट किए थे और सिर्फ एक बाउंड्री आई गेस उनमें लगी थी, जो कि एंड पे आके वो लेफ्टी ने मारी थी बस। उसके बाद इब्रार अहमद को पूरे मैच के अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी 3 ओवरों के अंदर। और भाई बहुत मजा आया उनकी बॉलिंग को देख के उस टाइम भी। और उस टाइम भी उन्होंने जो है वो मिचेल मार्श को ऐसे पूरा सेट करके ना आउट किया था। और पहले उनसे एक मेरे ख्याल में चौका खाया था, उसके बाद जो है गुगली की, उनका चल मेरा पुत्र शूटी कर। उसके बाद फिर इंग्लिश को भी उन्होंने कहा, इंग्लिश की बात उन्होंने कहा ना ऐसे पास है, उन्होंने कहा "हाँ, जाना ही कि छड़ के आवा ओए होए होए। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट का जिस तरह का खूबसूरत किस्म का बाबर आजम ने कैच पकड़ा, तो पूरी टीम जो है ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। इसीलिए मुझे जो है वो पाकिस्तान की टीम को लेके कुछ उम्मीद है कि यस दे कैन डू वेल, और ये लोग कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और इस दफा जो है शायद हमें वो दुआएं ना करनी पड़े, वो दुआएं ना मांगनी पड़े, तरले ना करने पड़े कि यार चले जाओ, आगे चले जाओ, खेल जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ। सिर्फ इस वजह सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो एक बहुत अच्छा ग्रुप और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा है इनके दरमियान कि ये लोग कर जाएंगे। उसके बाद अगर शदाब खान की बात करें तो शदाब खान ने बॉलिंग के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है तीनों मैचेस के अंदर। दूसरे मैच के अंदर शदाब खान ने जो है वो 4 ओवर में 26 रन देके 3 आउट किए हुए थे और उसी को फिर उन्होंने कैरी किया। और तीसरे मैच के अंदर शदाब खान को कोई विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। बहुत अच्छा लगा शदाब खान को देख के कि भाई यस ही इज नाउ डूइंग गुड। बॉल गिरना शुरू हो गया है, जगह पे गिर रहा है,
कंट्रोल में आ गया ना बॉल अब तो। मतलब जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, गुगली करना चाह रहे हैं गुगली हो रही है, लेग स्पिन करना चाह रहे हैं लेग स्पिन हो रही है। मतलब जो करना चाहते थे वो होने लग गया है। और साथ ही साथ जो उनका प्लस पॉइंट है बैटिंग वाला, बैटिंग के अंदर भी उन्होंने हमें 2 मैचेस के अंदर करके दे दिया लो सांभो। मजा आ गया। मतलब यानी कि वो लोग जो श्रीलंका वाली सीरीज से पहले शादाब खान के ऊपर सवाल उठा रहे थे मेरे समेत, उन सबको यानी कि जिन जिन के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए ना, सब ने उन सबको जो है वो लोगों ने ना, उन्हीं लोगों ने गलत साबित कर दिया। लाइक सलमान अली आगा पे हम लोगों ने बड़े सवाल उठाए, सलमान अली आगा को लेके जो है ना लोगों, हम सलमान अली आगा ने हम सबको गीले 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 चांटे करा दिए, भिगो भिगो के चांटे मार दिए 2-3 मैचेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद शादाब खान के बारे में बात करें तो शादाब खान ने भी हम सबके मुंहों पे भिगो भिगो के चांटे करा दिए। उसके बाद अब बात रह गई सिर्फ, तो वो रह गई उस्मान तारिक को लेके। उस्मान तारिक के बारे में जो है ना वो कैमरन ग्रीन ने जो है वो आउट होने के बाद वो ऐसे किया कि वट्टा मार ऐसे है उसका एंगल। तो भाई उसने जो है वो अपने 2 दफा टेस्ट करवा चुका है लैब से, और उसके टेस्ट जो है वो टोटली क्लियर है। उसका बॉलिंग एक्शन जो है वो टोटली क्लियर है। मैं उसका एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट से पहले ना मेरे भी ख्यालात यही थे कि नहीं यार ये कहीं ना गलती कर रहा है। लेकिन जब उसने अपनी एल्बो दिखाई ना हमारी, जो लेट मी शो यू गाइस विद माय एल्बो, ये देखो ये हमारी जो है ना ये एक हड्डी वाजे हो रही है, लेकिन उस्मान खान की जो है ना यहाँ पे दूसरी हड्डी भी है जो कि साफ तौर पे जो है वो वाजे होती है, जिसकी वजह से वो कहता है मेरा हाथ जो है वो सीधा नहीं हो पाता, या मैं वो कान के पीछे से अपना हाथ नहीं लेके आ सकता, जिसकी वजह से लोगों को ये डाउट है कि शायद मेरा कोई वट्टा शटा है या मैं जो हूँ वो कोई इलीगल बॉल करता हूँ। लेकिन मैं जो हूँ अपना 2 दफा टेस्ट क्लियर करवा के फिर वापस आया हूँ, ताकि किसी के पास कोई गिला ना रहे, जाए जाके पहले पढ़ के आए फिर आके जो है ना मेरे ऊपर तनकीद करें। तो सॉरी उस्मान खान साहब, उस्मान तारिक साहब जी, हम आपसे माजरत चाहते हैं कि हमने आपकी बॉलिंग एक्शन के ऊपर थोड़ा सा किया, लेकिन अभी भी ना वो जो थोड़ा आप दरमियान में ऐसे रुक जाते हो ना, ऐसे करके ऐसे, वो उसके ऊपर ना मुझे अभी भी थोड़ा सा एतराज है। मतलब यार देखो ना, ये बैट्समैन के साथ जाती कर रहे हो ना, मतलब बैट्समैन का पूरा मोशन आप खराब करके फिर बॉल डाल दिया है, बैट्समैन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भाई कोई कोई नहीं, मतलब बहुत अच्छा जा रहे हो भाई। तो पाकिस्तान ने जो है फाइनली ये 3-0 से सीरीज जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में ये सीरीज जीतने के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा खेले और मजा आए देख के पाकिस्तान को।